हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द ऑर्थो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नी इंजरीज़ को लेकर के। आई होप कि इससे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उन्हें हेल्प मिलेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर उनके घुटने में चोट लग जाए। तो ये जो टॉपिक है इसमें फ्रैक्चर्स को छोड़ करके जो अदर इंजरीज़ होती हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमें स्ट्रक्चर ऑफ नी जानना पड़ेगा कि हमारा घुटना बना कैसे है। हमारे घुटने में 3 हड्डियां होती हैं। टिबिया जो नीचे की हड्डी होती है, फीमर जो ऊपर की हड्डी होती है और एक बीच में हड्डी होती है जिसे हम हिंदी में कटोरी भी कहते हैं, उसे पटेला कहा जाता है, विच इज़ अ फ्लोटिंग बोन। ठीक है, वो फिक्स नहीं होती है, वो फ्लोट करती है जैसे जैसे नी मूव करता है वैसे। राइट। अब इनके साथ साथ जो है हमारे नी में 5 लिगामेंट्स भी होते हैं। 2 ऑन आइदर साइड होते हैं जो दोनों हड्डियों को आपस में, मतलब टिबिया और फीमर को आपस में पकड़ के रखते हैं। और 2 लिगामेंट ऐसे होते हैं जो नी के अंदर होते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर कॉल्ड लॉकिंग लिगामेंट्स, और वो हैं ACL और PCL। उसके साथ साथ एक लिगामेंट सामने भी होता है जो ये फ्लोटिंग बोन है पटेला, इसको लेते हुए और टिबिया से इसको अटैच करता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है और जो स्ट्रक्चर्स हमारे नी में होते हैं वो हैं 2 मिनिस्क। अब ये मिनिस्क जो है, ऐसा आप समझिए कि सेमी सर्कुलर डिस्क हैं जो दोनों हड्डियों के बीच में है। राइट। अगर आप लेफ़्ट साइड राइट साइड में जो फिगर है वो देखें तो बीच में जो है 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। दे आर टाइप ऑफ रबराइज स्ट्रक्चर्स जो हमारे दोनों हड्डियों के बीच में होता है और दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने नहीं देता है। साथ में जो है इंजरीज़ जैसे जंपिंग या जॉगिंग में हमें बफरिंग का काम करता है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कार्टिलेज लेयर। ये एक सॉफ्ट लेयर होती है जो हमारे हड्डियों के सतह पे जो है चिपकी होती है, मतलब फीमर पे भी चिपकी होती है, टिबिया पे भी चिपकी होती है अंदर से। राइट। और इसका काम ये होता है कि ये जब घुटना चलता है तो आपस में रगड़ने नहीं देता हड्डी को, फ्रिक्शन फ्री रखता है हमारे जॉइंट को, और तभी हमारा जॉइंट एक परफेक्ट जॉइंट बनता है और हम आराम से चल फिर सकते हैं विदाउट एनी पेन। राइट। सो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे नी का। रिस्क फैक्टर्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन लोगों को इस टाइप की इंजरीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले वो लोग जिनके प्रोफेशन या जिनके वर्क में ट्विस्टिंग या रोटेशनल मूवमेंट जो है नी का इन्वॉल्व है, जैसे डांसर्स, जैसे फास्ट डांसर्स भी हैं, जैसे कथक डांसर्स भी हैं, ऐसे लोगों को जो है नी इंजरीज़ हो सकती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा रिस्क जो है वो एथलीट्स को होता है, जो रनर्स होते हैं या जंपर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स, जिम वर्कर्स, फुटबॉलर्स, स्पेशली टेनिस प्लेयर्स एसेट्रा। राइट। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लेबर्स जैसे कि रिक्शा पुलर्स हैं या और लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वेट को जो है ले कर के चलते हैं और इनके में नी का बहुत बड़ा रोल होता है और नी में इंजरी होना स्वाभाविक है। राइट। इसके आगे हमें टाइप्स ऑफ इंजरीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। 3 मेन टाइप ऑफ इंजरीज़ जो है वो हमारे घुटने में हो सकती हैं। सबसे पहली है मिनिस्कल इंजरी, जो हमने आपको बताया कि मिनिस्क होते हैं दोनों रबराइज स्ट्रक्चर्स, इसमें इंजरी हो सकती है और ये कई टाइप की होती है। यूजुअली रेडियल टेयर, हॉरिजॉन्टल टेयर, इनकम्प्लीट या कंप्लीट टेयर, फ्लैप टेयर, बकेट हैंडल टेयर, बट ये सब टाइप्स हैं इसी मिनिस्कल इंजरी के।
राइट। सेकंड इंजरी जो है वो लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। ये जो रस्सियाँ लगी हुई हैं जो दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ती हैं, इसमें सबसे कॉमन जो इंजरी है वो ACL की है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो बाहर अंदर की तरफ जो दो लिगामेंट्स हमने आपको बताए थे उनमें से पहले लिगामेंट की जो है ये टेयर हो जाता है, और या फिर अंदर के दूसरे लिगामेंट का भी टेयर होता है, जैसे PCL टेयर कहते हैं। कोलेट्रल लिगामेंट मतलब ये जो साइड के लिगामेंट्स हमने आपको बताए थे, लेफ़्ट एंड राइट साइड में लिगामेंट्स होते हैं, ये लिगामेंट्स का टेयर हो सकता है। फिर पटेलर लिगामेंट का टेयर हो सकता है। ये जो पटेला जो फ्लोटिंग बोन है जो अटैच होती है नीचे की टिबिया बोन से, उसके बीच में जो लिगामेंट है उसका भी टेयर हो सकता है। इन सब के आप फिगर्स जो हैं वो स्लाइड में देख सकते हैं, विच आई हैव मार्क्ड। थर्ड टाइप की इंजरी जो बहुत ही कॉमन है वो है कार्टिलेज इंजरी या कार्टिलेज डिफेक्ट्स। ये ज़्यादातर जंपिंग या जॉगिंग की वजह से जो है हो सकती है। सो ये टाइप्स हैं इंजरीज़ के जो कॉमन है नी इंजरी में, राइट। सो व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा कि हमें नी इंजरी हो गई है। सो जैसे ही इंजरी होती है वैसे ही आपका पेन नी में एकदम से बढ़ जाएगा, सूजन आ जाएगी जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। वहाँ पे गर्माहट होगी, रेडनेस हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है। फिर बकलिंग ऑफ द नी मतलब चलते चलते आप लड़खड़ा के गिर रहे हैं बार 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 बार। दैट मीन्स कि जो है नी स्टेबल नहीं है और लोड लेने के एकदम पॉसिबल नहीं है उस पर लोड लेकर के चलना। सो दिस शोज़ कि ये नी जो है इसके अंदर कोई ना कोई लिगामेंट इंजरी या कोई और इंजरी हो चुकी है। फिर डिफ़िकल्टी इन बेंडिंग कि लोग जो है बेंड नहीं कर पा रहे हैं, नी को सीधे ही रखना पड़ रहा है। फिर प्रॉब्लम हो रही है वेट बेयरिंग में कि बिल्कुल भी जो है खड़े होकर के चलना पॉसिबल नहीं है। फिर क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड आ सकती है, जिस समय आपको इंजरी हो उस समय कड़ाक करके जो है एक साउंड आई, तो ऐसा जो है डिस्क्राइब करते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स। लॉकिंग ऑफ द नी हो सकती है कि आपका पैर मुड़ ही नहीं रहा है, चल रहे हैं और मुड़ने में जो है नी लॉक हो जा रहा है। सो ये सारे सिम्टम्स ये दिखाते हैं कि आपके नी में ज़रूर कोई ना कोई इंजरी हुई है एंड यू मस्ट कंसल्ट योर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डायग्नोसिस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज तक हम डिस्कस करते आए हैं। पहले फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेगा डॉक्टर, उसके बाद ज़्यादातर एक्सरे करके देखते हैं कि कोई फ्रैक्चर या कोई उस टाइप की इंजरी तो नहीं है, और अगर एक्सरे में नहीं आता है तो देन वी रिकमेंड MRI, क्योंकि MRI जो है वही आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के बारे में बता सकता है, जिसमें हम डिस्क को देख सकते हैं, लिगामेंट्स देख सकते हैं और हमें पता कर सकते हैं कि जो है इसमें इंजरी हुई है कि नहीं। फोर्थ जो है वो एक आर्थ्रोस्कोपी, जिसके बारे में हम पहले अपने और लेक्चर्स में भी बता चुके हैं। ये एक स्कोप होता है, दूरबीन द्वारा जो है हम जॉइंट में अंदर जाते हैं और देख सकते हैं विजुअली कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसे कैसे रिपेयर किया जाए। ठीक है, सो ये टाइप्स हैं, इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट लिगामेंट या मिनिस्कल इंजरीज़ का सिंपल है। सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 से 2 हफ्ता जो है रेस्ट, और रेस्ट के साथ साथ नी को ब्रेस में लगा देना चाहिए। ये ब्रेस हमने पिक्चर्स में आपको दिखाया है। इसके साथ साथ गर्म पानी से बिल्कुल भी सिकाई ना करें, इसे आइस पैक करें, राइट। जैसे ही चोट लगे, चाहे वो मूंछ हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, आप बर्फ़ से सिकाई करें। देन मेडिकेशंस डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, यूजुअली पेन किलर्स या ऐसे मेडिसिन्स जो कि सूजन को कम करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन है, और ओकेजनली हमें स्टेरॉइड भी देना पड़ता है। कैल्शियम है विच वी गिव कि जिससे नी जो है सेटल हो जाए बहुत जल्दी।
कभी कभी इसमें ब्लड भी आ जाता है बिकॉज ऑफ द इंजरी, तो फिर हमें जो है एक नीडल डाल करके और वो ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है, विच इज़ नोन एज नी एस्पिरेशन। ठीक है, ये भी इस फोटो में दिखाई दे रहा है हाउ वी डू इट। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ नी सर्जरी, जो कि हमें ज़्यादातर करनी पड़ जाती है यंगर पेशेंट्स में। अगर पेशेंट की एज जो है वो यंग है, बिलो 40 है, बिलो 40-45 है, तो फिर हमें इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना पड़ता है, बिकॉज़ ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी बेटर होके अपने काम पे जाना चाहते हैं, और सर्जरी के बगैर लिगामेंट इंजरी या मिनिस्कल इंजरी जो है वो रिकवर कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं है। और इसमें हम लोग आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा, मतलब एक टेलीस्कोप बैठा करके, विच इज़ वेरी माइनर ऑपरेशन, और स्कोप से जो है हम ये सारे रिपेयर्स कर सकते हैं, और पेशेंट को दूसरे ही दिन से हम जो है खड़ा करके और चलने दे सकते हैं, राइट। सो इसका प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही अच्छा है। लेटर एज के अगर पेशेंट्स हैं तो उनको हम रेस्ट एडवाइस करते हैं, क्योंकि मिनिस्कल हो या लिगामेंटल इंजरी हो, हील तो हो जाएगी, बट इट विल टेक 8 months, 9 months एंड सो ऑन। ठीक है, एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिनिस्कल इंजरीज। तो एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, इन सब से जो है आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं विदाउट ऑपरेशन, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर रिकवरी। ठीक है, ऑपरेशन कैन गिव यू रिकवरी इन जस्ट 24 hours to 48 hours, right? So this is all I wanted to tell you. Thank you for your patient listening. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you.